तो आज हम लोग दृष्टि आईएएस के क्विक बुक के बारे में बात करेंगे और ये सभी पुस्तक है सीजीपीएससी के लिए किस प्रकार से फायदेमंद हो सकते हैं इसको हम लोग देखेंगे। और इसके साथ ही साथ जो अदर स्टेट के एग्जाम हैं जैसे कि एमपीपीएससी, बीपीएससी या फिर यूपीपीएससी, इन सभी के लिए उतना ही फायदेमंद है जितना सीजीपीएससी के लिए है। तो चलिए आज हम लोग छत्तीसगढ़ के बारे में बात नहीं करेंगे, मतलब कि छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ का जीएस, इसको हम लोग नहीं देखेंगे। हम लोग सिर्फ इंडियन हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी और इंडियन पॉलिटी इनकी बात करेंगे। इससे पहले मैंने 2 से 3 वीडियो और बनाया हुआ है जिससे मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग, मतलब सीजीपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके लिए आपको कौन कौन सा पुस्तक लेना चाहिए उसको मैंने विस्तार से समझाया हुआ था। तो चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन का। देखो, ये जितने भी बुक हैं इनको आपको तभी लेना चाहिए जब आपको संक्षिप्त में पढ़ाई करना है, मतलब आपके पास समय कम है और आप ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब कम समय में ज़्यादा तैयारी आप करना चाहते हैं तब। तो देखो, सबसे पहले भारतीय इतिहास की बात करते हैं। तो इसमें देखो, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, तीनों खंड इसी पुस्तक में दिया हुआ है। मतलब कि अलग अलग पुस्तक में आपको भटकने की जरूरत नहीं है, एक ही पुस्तक में आपको तीनों के तीनों पार्ट आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए, इसकी खास बात मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे कोई भी चैप्टर आप जब उठाएंगे, ठीक, दिल्ली सल्तनत जैसे आप पढ़ रहे हैं, तो इसमें जैसे कोई भी टॉपिक आप पढ़ेंगे, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक इसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो हर एक टॉपिक, मतलब हर एक जो टॉपिक है वो आपको टू द पॉइंट देखने को मिलेगा। मतलब ज़्यादा एकदम विस्तार से आपको देखने को नहीं मिलेगा, टू द पॉइंट और संक्षिप्त में उसका आंसर आपको देखने को मिलेगा। और जो भी फैक्ट हैं आप उसको चाहें तो इस प्रकार से अंडरलाइन करके रख सकते हैं, ठीक है, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये इस प्रकार से पेंसिल से या फिर हाइलाइटर से आप अंडरलाइन करके रखें। आपको इसमें ये आसानी होगी, मतलब ये फ़ायदा होगा कि आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं, लेकिन आपको लगता है कि समय कम है, नोट्स नहीं बना पाएंगे, तो आप इसमें डायरेक्ट इस प्रकार से इसको अंडरलाइन करके रख सकते हैं, ठीक है। जो भी फैक्ट आपको दिखेंगे, जो इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है वो। चलिए, इसके बाद देखते हैं। देखो, अब हर एक चैप्टर के ख़त्म होने के बाद ये इस तरह से, इस प्रकार से जब चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा उसके बाद से अभ्यास प्रश्न में जब देखेंगे, जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। जो यूपीपीएससी में, यूपीएससी में या फिर बीपीएससी में, सीजीपीएससी में जितने भी जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि देखिए, यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है वो सीजीपीएससी प्री 2008 में पूछा गया है, ठीक है। इसी प्रकार से और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो आपको देखने को यहाँ मिलेगा। देखिए, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है 2014 में, एमपीपीएससी में पूछा गया है, ये यूपीपीएससी में पूछा गया है, ठीक है। तो इस तरह से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो देखने को मिलेगा। साथ ही साथ और क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, जैसे कि देखिए, ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया है प्रीवियस ईयर में, लेकिन फिर भी क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब इस प्रकार से और क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको मतलब प्रैक्टिस करने को एक यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। चलिए, तो ये सब इस पुस्तक की खास बात है। कम समय में ज़्यादा तैयारी करने के लिए बहुत अच्छा पुस्तक है। देखो, छत्तीसगढ़ पीएससी में, मतलब सीजीपीएससी में इंडियन हिस्ट्री से लगभग 6 से 7 क्वेश्चन पूछा जाता है, 5-6 इस प्रकार से, 5, 6, 7 आसपास, मतलब ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मेरे ख्याल से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन, मिनिमम 5 क्वेश्चन तो इस पुस्तक से आपको मिल जाएगा, ठीक है। इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। मिनिमम 5 क्वेश्चन इस पुस्तक में आपको मिलेगा ही। 1-2 क्वेश्चन बाहर जा सकता है या फिर छूट जाएगा आपका, लेकिन मिनिमम 5 क्वेश्चन इसमें आपको मिलेगा। चलिए, इसके बाद बात करेंगे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की, ठीक है, मतलब इंडियन पॉलिटी की। तो देखो, इसके लिए अगर आप लोग एम लक्ष्मीकांत ले चुके हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको कंटिन्यू करिए। और अगर आप लोग एम लक्ष्मीकांत अभी तक नहीं लिए हो, अगर आपके पास समय कम है, ठीक है, वैसे भी 3-4 महीने में एग्जाम आने वाला है, तो आपको लग रहा है समय कम है, ज़्यादा कम समय में ज़्यादा तैयारी करना है, तो आप एम लक्ष्मीकांत की जगह आप इसे ले लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आपको सिलेबस तो इसमें पूरा मिलेगा ही, साथ ही साथ संक्षिप्त में और बहुत सिस्टमेटिक वे से, और ऊपर से अपडेटेड, ठीक है, अपडेटेड डाटा के साथ आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे कि कोई भी नया कानून बन रहा है, संविधान संशोधन हो रहा है, वो पूरा का पूरा अपडेटेड इसमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसलिए ये पुस्तक मुझे काफ़ी बेहतर लगा। तो चलिए, सेम वैसे ही जो मैंने हिस्ट्री में बताया था वही चीज़ इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, ऑब्जेक्टिव। साथ ही साथ इसमें आपको मुख्य परीक्षा के लिए इस प्रकार से आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। प्रैक्टिस आप चाहे तो यहाँ से कर सकते हैं, जो प्रीवियस ईयर में पूछा जाता है या फिर जो पूछे जा सकते हैं वो क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। चलिए, तो ये रहा संविधान। इसके बाद देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था।
जिस प्रकार से ये दोनों पुस्तक है वैसे ही आपको ये भी वैसे ही मिलेगा। संक्षिप्त में जो भी आंसर है वो मिलेगा, पूरा का पूरा सिलेबस है, ठीक है। पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अपडेटेड है पूरा का पूरा, ठीक है। इस प्रकार से है और ये थोड़ा सा कलर प्रिंटेड है तो आपको थोड़ा इंटरेस्ट भी आएगा पढ़ने में। चलिए इसके बाद बात करेंगे पर्यावरण और सामान्य विज्ञान, और इसको हम लोग लास्ट में देखेंगे। देखो साइंस के लिए आप चाहें तो लुसेंट ले सकते हैं, लुसेंट नहीं ले रहे हैं तो आप चाहें तो ये सामान्य विज्ञान के लिए दृष्टिया इसका क्विक बुक ये ले सकते हैं। सामान्य विज्ञान से CGPSC में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आता है और इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये तीनों हैं। ये इस प्रकार से अच्छा देखो, इसमें जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं वही चैप्टर इसमें दिया हुआ है और क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। मतलब जो इम्पोर्टेंट चैप्टर होते हैं वहीं से पूछा जाता है, जो महत्वपूर्ण नहीं रहता उसे क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। मतलब ये सफिशिएंट है CGPSC के लिए। तो देखिए ये इस प्रकार से है, इसमें भी वही चीज़, हर एक टॉपिक को टू द पॉइंट समझाया गया है। लास्ट में आपको इस प्रकार से हमसे कोई क्वेश्चन मिलेगा। ये इस प्रकार से, और ये जीव विज्ञान के लिए थोड़ा कलरफुल है इस प्रकार से, तो थोड़ा पढ़ने में आपको इंटरेस्ट भी आएगा। चलिए इसके बाद बात करते हैं हम पर्यावरण की। तो देखो पर्यावरण से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता CGPSC में, ठीक, लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अगर इनडायरेक्टली देखा जाए तो पर्यावरण को या तो जियोग्राफी से या तो पॉलिटी से, इन सभी से इंटरलिंक करके 2-3 क्वेश्चन और ऐसे पूछे जा सकते हैं। देखो पर्यावरण संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं सम्मेलन और भारत में पर्यावरण कानून संगठन एवं प्रमुख आंदोलन, तो ये इस प्रकार से हैं। देखो ये इसको देखने से ऐसा लगता है कि ये पॉलिटी का क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन ये पर्यावरण का भी क्वेश्चन है, तो दोनों को मिक्स करके ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। ठीक, चलिए इसके बाद बात करते हैं भारतीय इतिहास एवं कला संस्कृति। तो इसके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें लगभग 2300 से प्लस क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेगा, और ये सिर्फ भारतीय इतिहास और कला संस्कृति के लिए ही है। और जो दूसरे सब्जेक्ट हमने देखा है उसके लिए भी आप चाहें तो ले सकते हैं दृष्टि के वेबसाइट में या फिर Amazon, फ्लिपकार्ट में आपको बहुत देखने को मिलेगा। चलिए देखो ये जितने भी चैप्टर हैं वो इसमें दिया हुआ है। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन होते हैं इस प्रकार से, कोई भी क्वेश्चन आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन 4 ऑप्शन, फिर इसका उत्तर, फिर उसका व्याख्या, ठीक, इस प्रकार से उसको डिटेल में इसमें समझाया जाएगा, ठीक। जी तो सिर्फ ये प्रैक्टिस सेट, इसमें से आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। पूरा कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो बहुत आसानी होगा इसको सॉल्व करने में। तो चलिए इस प्रकार से ये सभी पुस्तक हैं दृष्टि का, आप चाहें तो ले सकते हैं। मुझे तो पुस्तक अच्छा लगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं फिर नए वीडियो में।